आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर की सियासत इस समय गरमाई हुई है। एक तरफ जहां चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, वहीं इन चुनाव के बीच कई पार्टियों में फूट पड़ती नजर आ रही है और सबसे ज्यादा इस समय डिस्टर्बेंस भाजपा में दिखाई दे रही है। जब से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तब से ही भाजपा के नेता खफा नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले की बात करें तो भाजपा का माहौल कुछ और था और अब चुनाव की घोषणा के बाद और इन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद भाजपा में फूट पड़ती नजर आ रही है। कई नेता भाजपा से रिजाइन कर चुके हैं, कई करने की सोच रहे हैं और कई कर रहे हैं। और वहीं भाजपा कार्यालय के बाहर भी आए दिन भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के इन प्रत्याशियों की लिस्ट से खुश नहीं है, ये एकदम साफ है। और इसी बीच इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भाजपा के सबसे पुराने नेता और वरिष्ठ नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने भी भाजपा से किनारा कर लिया है। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है और इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता कर दी। एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जनसंघ के सदस्य रह चुके हैं, भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, कर्मठ नेता इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लोगों में भी काफी लोकप्रिय हैं, जम्मू ईस्ट में इनका काफी दबदबा माना जाता है, लोग इनका काफी समर्थन करते हैं। और अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने एक पत्रकार वार्ता कर इस बात का ऐलान कर दिया कि ये भाजपा से किनारा कर रहे हैं। हालांकि काफी भावुक बातें इन्होंने अपनी इस पत्रकार वार्ता में कही, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले आपको बता दूं कि क्या कुछ मुख्य बातें इसमें उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि भाजपा उनकी रगों में बसती है, वो शुरू से ही भाजपा के साथ जुड़े हैं और उनका मन नहीं है कि वो भाजपा से किनारा करे, लेकिन वो मजबूर है इस समय के हालातों से। जिस तरह के हालात इस समय भाजपा पार्टी में बने हुए हैं और जिस तरह से टिकट को लेकर बवाल भाजपा पार्टी में देखने को मिल रहा है, और यही उन्होंने भी कहा कि जो कैंडिडेट डिजर्व करते थे उनको टिकट्स नहीं मिली है, लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जो विचारधारा है इस समय जो लोग जम्मू कश्मीर में भाजपा को चला रहे हैं, उन लोगों की विचारधारा उनके साथ मेल नहीं खा रही और सेंटर को एक गलत मैसेज जा रहा है, सेंटर तक ये सारी बातें नहीं पहुंच पा रही। ये कुछ खास बातें उन्होंने अपनी इस पत्रकार वार्ता में कही। काफी भावुक वो नजर आए क्योंकि दशकों से भाजपा के साथ जुड़े थे, काफी काम उन्होंने भाजपा के लिए किया और उसके बाद आज उन्होंने कहा कि मजबूर होकर वो भाजपा से किनारा कर रहे हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो रेजिग्नेशन है, उनका जो इस्तीफा है, वो भाजपा द्वारा एक्सेप्ट किया जाए और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि उन पे प्रेशर है कि जम्मू ईस्ट से वो चुनाव लड़े, लेकिन फिलहाल अभी वो इस बारे में सोच रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके जो भी मतभेद भाजपा के साथ हैं वो रिजॉल्व हो और वो भाजपा से ही चुनाव लड़े। लेकिन फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा क्या अपने सबसे पुराने और कर्मठ नेता का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि क्या इस सब के बाद भाजपा के जो प्रत्याशियों की लिस्ट है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, सेकेंड फेज के नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो गए हैं। इस बीच का भाजपा इतना बड़ा बदलाव लाएगी अपने नेताओं के लिए, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप उनकी पत्रकार वार्ता देखिए और देखिए किस तरह से भावुक होकर उन्होंने भाजपा से किनारा किया। सक्रिय हुआ हूँ। उन दिनों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बैक डोर से चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, तो प्रोटेस्ट किया। उसके आगे कार पे जंप मारा, एक छोटी थी, जोश बड़ा था और मुझे उसका जो फ्लैग रॉड है वो चुभी और काफ़ी देर हॉस्पिटल रहा। तब से लगातार मैं जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोग्राम में सक्रिय रहा हूँ। जितने भी टेस्ट आए, जितने भी आंदोलन आए, एमरजेंसी में मुझे 24 दिन इंटरनेशनल सेंटर रखा गया, 18 महीने जेल में रखा गया। बम्बा वाले आंदोलन में आप में से कईयों को याद होगा कि लाठीचार्ज हमने खाया और लगातार आज तक हम इस प्रोग्राम में चलते रहे। इस बार चुनाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि हम सोच रहे थे, बीजेपी सारी सोच रही थी कि इस बार हम सरकार में आएंगे। पहला कदम हमारा गलत हो गया। मेरी पार्टी ने जो मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, वो मैंडेट सोच समझ के नहीं किया गया, बैलेंस नहीं है, उसमें न्याय उचित कोई काम नहीं हुआ है और ऐसे लोगों को मैंडेट दे दिया गया जिनके कारण हमारे सभी कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, घर से पैसा लगा के काम करने वाले हैं, जिनको कोई लालच नहीं, वो सब के सब दुखी होकर बैठे हुए हैं। आप रोज़ न्यूज़ सुन रहे हैं
कि जम्मू प्रांत के हर क्षेत्र में रिजेंटमेंट है, गुस्सा है और वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये मैंडेट देने के वक्त जो हमारी स्टेट की हाई कमांड है, इन्होंने सेंटर के पास जो प्रोजेक्शन की है वो अनफेयर थी। आम लोगों का ये कहना है कि इसमें पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है और मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं पार्टी के सभी कैडर को देख रहा हूँ, उनकी ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं सबसे सीनियर हूँ पार्टी के अंदर, और मुझे लगता है कुछ लोग नॉन डिजर्विंग लोग ऐसे आगे जिनके बारे में बहुत बड़ा कुछ कहा जा सकता है और जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दुखी होके आज मैंने और सरदार बलविंदर सिंह जी ने और शिशपाल सिंह जी वो पहुँचे नहीं हैं, हमने पार्टी से अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है और उम्मीद करेंगे कि हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो इस समय हमारी लीडरशिप है, इस लीडरशिप के चलते जम्मू कश्मीर में ना हम सरकार बना सकते हैं, ना हम अच्छी विजय हासिल कर सकते हैं। अगर केंद्र यहाँ उनके नेता आए हुए हैं, अगर इस लीडरशिप को चेंज करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हो सकता है और कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई किया जा सकता है। मेरे ऊपर ये दबाव बन रहा है कि मैं भी जम्मू ईस्ट से फार्म भरूँ। मैंने तभी आंदोलन में काम किया है, तभी आंदोलन पूरी तरह जम्मू ईस्ट में है। जम्मू ईस्ट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी चल रहे हैं। और जम्मू के जो मसले हैं जिनको हमारी लीडरशिप उठाने में फेल हो गई, मैं मोदी जी की सोच से पूरी तरह मुतासर हूँ और उनकी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट हमने कराना था, पर हमारी लीडरशिप करवा नहीं सकी है, लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा। जम्मू के कुछ मुद्दे थे, जैसे स्मार्ट सिटी के जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। स्मार्ट सिटी लग नहीं रही है। आपने सड़कें भी तंग करवा दी, आपने तभी भी तंग करवा दी, झील जो बननी है, लेकिन हमारे नेतृत्व ने कोई बात नहीं की। केवल मोदी जी का नारा लेके हम जाएंगे लोगों के पास और यहाँ की बात नहीं करेंगे तो लोगों के पास हम नहीं जा सकते, तो यहाँ की बात नहीं होती है। लेकिन तभी आंदोलन के नाते और बीजेपी के सीनियर लीडर होने के नाते मैं ये सब मुद्दे उठाता रहा हूँ, आपके माध्यम से उठाता रहा हूँ। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो ओल्ड एज पेंशन बंद की गई है, ये सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं और आप सब इसके सबूत हैं लेकिन मेरी पार्टी ये मुद्दे नहीं उठा रही। तो हम जनता के पास क्या मुंह लेके जाएंगे, इसलिए दुखी हो गए मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ। और मुझ पर मेरे साथियों का दबाव है, एक बारिश है और बच दुआ है, हमारे बहुत सारे लोग आज पहुँच नहीं पाए, आ जाएंगे। सब लोगों का दबाव है कि मैं जम्मू ईस्ट से एक स्वतंत्र प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं स्वतंत्र प्रत्याशी अपने आप को नहीं कहता। मेरे दिल में बीजेपी है, मेरी रगों में बीजेपी है। जब मैं पैदा हुआ था सेंट्रल जेल में, मेरे फादर के ऑफिसर थे वहाँ, तो पहला मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी थी, भारत माता की जय, 370 हटाएंगे, और वो मेरे शरीर में घुलती वो बात। अगर मैं आपको, अब मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, कपड़े खोल के दिखाऊं तो कितने लाठीचार्ज के निशान, कितने गुंडों के अटैक कांग्रेस वालों ने यहाँ पे कराए हुए हैं, कितने स्टिचेस हैं मेरी पीठ पर, मेरे सिर पर। मैं हर कदम पे आगे हूँ, मैंने खून दिया हुआ है और मैंने अकेले नहीं दिया, बहुत से लोगों ने खून दिया और सब के सब लोग दुखी हैं। तो मैंने 2 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई है, हाई कमांड को भी कहा कि अपने फैसलों पर रिव्यू कीजिए, और जैसे ही मेरे अगर साथियों का मन बनता है तो मैं जम्मू ईस्ट से एज ए रियल बीजेपी, एक्चुअल बीजेपी, ट्रू बीजेपी बन के मैं फील्ड में उतरूँगा। और जो फेक बीजेपी के नाम पर मैनिपुलेट करके मैंडेट लेने में कामयाब हो गए, आजकल बड़ा कुछ चल जाता है, बहुत कुछ चल जाता है, आप मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंडेट लेके जो आए हैं वो जनता के हित में काम नहीं करेंगे, जम्मू के हित में काम नहीं करेंगे, इसलिए हम 2 तो रिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे साथ ये युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी टीम भी पूरी रिज़ाइन कर रही है आज, तो ये बताएंगे अपने